हेलो स्टूडेंट्स, चलो बेटा। तो हमारी बात हो रही थी मैट्रिसेस पे और लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की बात की थी। यानी अगर कोई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल दिया हो तो आप कैसे उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है। और अब बेटा हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स of a matrix by elementary transformations। ठीक है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। बेटा ध्यान देना, बोर्ड के क्वेश्चन में ऐसा लिख के पूछते हैं। देखिए जेई कोई दिक्कत नहीं, आप मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे तो वही फार्मूला ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम आपसे कहें एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटरमिनेंट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या बेटा, आपसे कहा जाए लेट ए बी इसका वो है ए बी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमें विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यानी एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना मैट्रिक्स इनवर्स। यानी क्या लिखे बेटा, हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू आई ए। इस इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए फिर हो गया क्या, आपने पढ़ा है अगर i इज इक्वल टू बी इंटू ए हो तो b को हम या a को हम क्या कहते हैं, b का इनवर्स कहते हैं। यानी कि देखो अब बेटे हम इस रिलेशन a इज इक्वल टू आई ए में हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें और इस मैट्रिक्स a को हमें i में कन्वर्ट करना है, आई बात समझ में। और अगर ये i में कन्वर्ट हो जाए और देखो ऑपरेशन आपको दोनों तरफ लगाना है, तो ये i जिस मैट्रिक्स में चेंज होगा वही बेटा उस मैट्रिक्स का क्या होगा, इनवर्स होगा। इफ का तो ना कि अगर ए बी इक्वल टू आई हो तो बेस इनवर्स ऑफ ए, तो ये जो i जिस मैट्रिक्स में बेटा चेंज होगा वही क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। समझ गए ना। यानी हमें इस रिलेशन यानी ए इक्वल टू आई ए पर हमें अप्लाई करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। और हमें इस ए को आई में कन्वर्ट करना है और ऑपरेशन हमें दोनों तरफ लगाना है। यानी अगर आई ए चेंज होगा तो आई भी चेंज होगा और आई जिस मैट्रिक्स में चेंज होगा वही मैट्रिक्स ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है ना, वही मैट्रिक्स ए का हो जाएगा इनवर्स। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब हम एक क्वेश्चन की बात करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फाइंड द, बेटे कहा जाए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। हम आपसे कहें ए इज इक्वल टू, दिस इज 1 माइनस 1 1 माइनस 1। ठीक है बेटा, देखिए आप ध्यान दो, दिस इज ये है 1 माइनस 1 2 और 3। ठीक है ना, बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाई अब लिखा हुआ है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बेटा केवल एलिमेंट यानी रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है। ठीक है ना। चलो हमने क्या कहा, हमें बेटा कंसीडर करना है a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है ना, हम आपसे कहें लेट टू a इज इक्वल टू आई ए। ठीक है ना, तो इसका मतलब बेटे क्या होगा, दैट इज a मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 देन बेटा 2 और 3। ठीक है ना, इज इक्वल टू आई बेटे क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है ना, और ए हमने इसको एच लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है ए, इसमें इस 1 को तो 1 ही रखना है, ये -1 0 होगा, इस 2 को 1 पे ले आना है। आई बात समझ में।
यानी और इस 3 को 1 पे ले आना है, यानी a 1 1 पे 1 है, यहाँ कोई नीड नहीं। ये -1 है, इसको हमें 0 करना है, और ये 2 है तो 1 ले आना, 0 ले आना है, और यहाँ 3 पे 1, यानी हमें ये जो हमारा लेफ्ट साइड में ये मैट्रिक्स है, इसको हमें चेंज करना है आई में, और जो ऑपरेशन आप लेफ्ट पे लोगे वही आप आई पे लोगे, तो बेटा आई भी कहीं न कहीं चेंज होगा, तो जिस मैट्रिक्स में आई चेंज होगा वही इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो देखो बेटे, अब यहाँ तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, इस -1 को हमें क्या लेना है, 0 लेना है। आई बात समझ में, इसको हमें क्या लेना, 0 लिखना है। ठीक है ना, अब देख बेटे, ध्यान दो, आप आपसे कहा जाए, देखो ये R2 है ना, तो बेटा R2 गोज टू, बोलो क्या लिखा जाए कि यहाँ 0 आ जाए, R2 गोज टू R2 प्लस 2R1, ठीक है ना, R2 प्लस बेटा -2R1, R1 को आप -2 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ ऐड करो, तो देखो चेंज बेटा कहाँ आएगा, R2 में, R1 तो एज इट इज है, ये 0 हो जाएगा, और बेटा ये एलिमेंट कितना आएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब वही चेंज बेटा यहाँ भी दो, आई पर भी दो, यहाँ क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, ये 0 हुआ, ये बेटा हुआ -2, और ये तो 1 ही रहा। आई बात समझ में, ठीक है ना, अच्छा समझ गए बेटा, यानी इसको हमने 0 बना दिया, इसको हमें 1 बनाना है। आई बात समझ में, तो अब क्या करोगे, अच्छा ए लिख दो आप, नाउ दिस विल इम्प्लाइज, अब अगला ऑपरेशन आप लोग क्या, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करो, यानी R2 गोज टू, यानी R2 गोज टू 1/5 R2, तो क्या हो जाएगा, अब चेंज आएगा R2 में, ये हुआ 1 -1, ये बेटा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ बेटे R2 को, तो ये 1 0, ये कितना होगा रे, -2/5, और ये बेटे कितना हुआ 1/5, इतना बेटा नोट कर लीजिए, और ये ए हो गया। देखो आप प्रोसेस समझ गए ना, करना क्या है, आपको रास्ता पता चल गया, हमें इस रास्ते पे चलना है, और चलना कैसे है ये बेटा आपका काम है। ठीक है ना, अगर कहीं गड्ढा है कैसे है, तो आप कैसे बचोगे, ये आपका काम है। ठीक है ना, यानी हमने रास्ता बता दिया। अब देख बेटा, अब क्या बचा, इसको हमें क्या करना है, 0 करना है। अच्छा, अब बेटे इसको पहले नोट कर लो आप, समझ गए, यानी 1 -1 0 1, ठीक है, ओके बेटा। अब आप देखिए, अब आपसे कहा जाए, हम क्या लिखे बेटा, R1 गोज टू R1 प्लस कितना 1 R2, देखो समझ गए ना, आप देखिए बेटे 1 + 0 हो जाए, देखिए एक सेकंड है, आगे आप लिखो बेटा, इतना नोट करो, यानी अब हमें केवल इस -1 को 0 करना, आप R1 R2 ऐड कर दो, हो गया, खत्म हो गई बात। ठीक है ना, यानी क्या लिखोगे, अब आप लिखिए बेटा कि R1 गोज टू R1 प्लस 1 × R2, ठीक है ना, R1 1 × R2, तो क्या बन जाएगा, ये बेटे इधर बन गया 1, ये 0 आ गया, 1 और 0, ठीक है ना, सॉरी ये बेटा 1 हुआ, ठीक है, ये हो गया 1, ठीक है ना, और इज इक्वल टू, यहाँ क्या चेंज आएगा, R1 बेटा चेंज होगा, यानी आपने क्या किया, R1 में R2 में 1 को मल्टीप्लाई किया, R1 में ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, 3/5 आ गया, ये बेटा 1/5 आ गया, और अगला बेटे कितना आ गया, -2/5, और ये 1/5 तो बेटा एज इट इज था इंटू ए, यानी आपने कहा I इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसका मतलब ए इनवर्स कितना बेटा बी होगा, दैट इज 3/5, ठीक है, 1/5 -2/5, और बेटा 1/5, यानी अब ए का इनवर्स आ गया, दिस इज 3/5, 1/5 -2/5, और बेटा 1/5, ठीक है ना, ए इनवर्स इज 3/5 1/5 -2/5 1/5। अगर बेटा देखा जाए
कि पूरा आपका केवल प्रैक्टिस है बस, ठीक है ना। यानी अब आपको बेटे 10 सवाल करा दूं, 20 करा दूं, 50 सवाल करा दूं, कोई मतलब नहीं है। आपको बेटे प्रैक्टिस करना है। अच्छा, और ये सवाल केवल बेटा एनसीईआरटी में आएगा। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4, ठीक है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। यहाँ बेटा बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अच्छा, एक बेटा होमवर्क देखो, इस क्वेश्चन हमने आपसे क्या लिखा था कि मैट्रिक्स का निकालना था इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब यही क्वेश्चन मान लो बोर्ड में पूछ दिया गया बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब आपको सारे ऑपरेशन कहाँ देने हैं, कॉलम पे देने हैं, ठीक है ना। तो अब आप यही बेटे आप होमवर्क लिख सकते हो। यानी आपसे कहा जाए, देखिए हम आपसे कहें सेम क्वेश्चन कि फाइंड द, ये बेटे आप खुद करना, ठीक है। हम आपसे कहें फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, ये बेटा मैट्रिक्स वही है 1 -1, ये 2, ये 3 बाई एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये बेटे आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, ये आपका गृह कार्य होगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। ओके, चलो तो बेटे ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको एक बार बेटा सॉल्व करोगे तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होंगी, ठीक है ना। यानी बेटा करना आपको ही है, ठीक है। जैसे कहो तो एक आध क्वेश्चन में और करा दूं, आपसे कहा जाए राइट डाउन। बेटा क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक बेटा हम 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपसे कहा जाए बेटा A इज इक्वल टू, चलो लिखो बेटा, पहला रो है 2 -3 और 3, दूसरा रो है 2 2 और 3, तीसरा रो है 3 -2 और 2, ठीक है ना। ये निकालना है बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। ये सवाल है, चलिए करना क्या बेटा, वही रिलेशन की A इज इक्वल टू आइए आपको लेना है। यानी इसका मतलब चलो लिखा जाए भाई, मैट्रिक्स 2 -3 3, देन 2 2 और 3, देन बेटा 3 -2 और 2, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स है। दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना, इनटू A। अब बेटा देखा जाए तो मेरा रोल बेटा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये जो लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स ये वाले, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और वही ऑपरेशन आपको यहाँ राइट में देना है। तो ये जो आई है ये 1 1 1, ये जिस मैट्रिक्स में चेंज होगी वही बेटा इसका क्या होगा, बोलो, वही इसका क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई बात सुन, तो देखिए पहली बात बेटे, ये 1 1 है, ये A2 2 है, A3 3 है, तो A1 A2 2 और A3 3 को 1 पे ले जाना है। ये -3 3 2 3 3 और -2, इसको हमें कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, ट्रांसफॉर्म करना है 0 पे। आई बात समझ बेटा, समझ गए बात को। तो अब देखिए A इज इक्वल टू हमने I ले लिया, अब A11 को हमें यानी इसको बेटा 1 बनाना है, ठीक है ना। तो आप ये देखिए, अगर हम क्या करें, देखिए ऑपरेशन दो आप,
R1 गोज टू, देखिए R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा -3, यानी आपसे कहा जाए R1 goes to, लिखो बेटा, that is we have R1 plus R2 minus R3, यानी अब चेंज आएगा R1 पे, यानी ये एलिमेंट 1 हो गया। देखो ना, R1 प्लस R2, 2 2 4 -3 1, यहाँ बेटा -3 + 2 कितना होगा, -1, और फिर आप -2 करोगे तो एलिमेंट कितना आ जाएगा, देखो R1 प्लस R2 -3 + 2, ठीक है ना, और माइनस यानी कितना ये 1 आ गया, ठीक है ना। ऐसे बेटा 3 3 2, तो 3 और 3 6 -2 आप करोगे तो 4 आ जाएगा। अब बेटे ये तो एज इट इज है, 2 2 3, यानी 2 2 और 3, उसके बाद 3 -2 और 2, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, बेटा वही काम यहाँ करिए, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बेटा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -1, बाकी 0 1 0 0 0 1 और इनटू ये बेटा ये हो गया। चलो अब बेटा हमें क्या करना है, A12 यानी 1 वाले को 0 पे ले जाना है, या A21 को 0 करना है, एंड A31 को भी 0 करना है, ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान दे, आप इतना नोट कर लो तो आगे हम ऑपरेशन लगाएं। देखो ये 2 है बेटा, 3 है, तो अगर हम R2 को, ठीक है ना, -2 से या R1 को -2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दें, और बेटा R1 तो देखो एक सेकेंड, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, और अगला ऑपरेशन आप सोचो। यानी बेटा हम आपसे कहें कि अगर R2 गोज टू R2 प्लस -2R1 एंड R3 गोज टू, आपसे कहा जाए R3 प्लस माइनस का 3 इंटू, हम आपसे कहें R1, so this will implies, ये हुआ, दिस इज द मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलो ये बेटे कितना आ गया, याद देखो R1 में कोई चेंज नहीं, R1 कितना था हमारा, देखिए R1 था बेटा 1 1 4, ठीक है ना, तो R1 पे कोई चेंज नहीं, 1 1 4। अब R2 क्या बनेगा, 0 0 -5, ठीक है ना, फिर R3 क्या बनेगा, 0 -5 और -10, ठीक है बेटा। अब इधर चेंज देखो बेटे, R2 को R2 -2R1, सिंपल बात हो गई, तो R1 तो पहले आप सेम लिख दो, 1 1 1, एक सेकेंड, 1 1 1, ठीक है बेटा। और अब R2 कितना आ जाएगा, -2 -1 और 2, ये बेटे कितना हुआ, -3 -3 4, और ये A हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा। अच्छा अब ये 2 0 आ गए, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 और यहाँ 1, ये हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब बेटा A22 को 0 करना पड़ेगा, यानी ऐसा करें, ये -5 ये 0, बेटा ऐसा करो R2 और R3 को आप इंटरचेंज करो, पढ़ा है ना इसका मतलब कि R2 एंड R3 आर इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा, याद देखो R1 तो पहले एज इट इज करो, 1 1 4, ये बेटा 0 -5 -10, ये 0 0 और ये -5, ठीक है ना। और यहाँ बेटा वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा, जो काम आपको लेफ्ट पे वही राइट पे, यानी कितना हुआ, -3 -3 4, और ये बेटा -2 -1 और 2, और ये A, ठीक है, समझ गए बेटे। देखो धीरे धीरे हम, ठीक है ना, पहुंचते जा रहे हैं। अब बेटा ये 1 को क्या लाना हमें, 0, इस 4 को 0, इस 10 -3 की जगह 0, और -5 क्या होगा 1, ठीक है ना। तो अब देखिए बेटे कहा इतना नोट कर लीजिए आप, इतना बेटा आप नोट कीजिए, ठीक है यहाँ तक
कोई गलती 1 1 4 0 माइनस 5 माइनस 10 0 0 माइनस 5, ठीक है ना, और 1 1 माइनस 1 1 1, एक सेकंड बेटा, ये माइनस 1 है बेटे इधर, यानी 1 1, ये माइनस 1 है और ये माइनस 1 है, ठीक है, -3 -3 4 -2 -1 2, ठीक है। चलिए अब देखो ये -5 है, इसको बेटा अगर हम मतलब R2 को क्या लिख दे, -1/5 R2, देखिए यानी अब लिखो आप R2 goes to -1/5 R2 implies क्या होगा बेटा, यानी इसको हमने कहा दैट इज, देखिए R1 पहले सेम लिख लिया जाए 1 1 4 और ये तो 0 रहेगा, यहाँ बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना 2 हो जाएगा, R3 सेम 0 0 और -5, इधर बेटा क्या चेंज आएगा, पहले R1 को एज इट इज कर दिया जाए, देन बेटा 3/5 3/5 और ये -4/5 और थर्ड रो कितना जाएगा -2 -1 और 2 और ये a आ गया, ठीक है ना। अभी बेटे क्या बचा है, चलो ये तो 1 आ गया, यानी अभी दिक्कत हमारी थर्ड कॉलम है, यानी 4 2 और -5, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 ले आना है, ठीक है बेटा। अब देखिए आपसे कहा जाए R3 goes to, बोलो कितना -1/5 R3, ये भी 1 आ जाएगा, यानी कितना देखो 1 1 4 बेटा 0 1 और 2, अरे बोलो भाई 0 0 ही बेटा 1 आ गया, ठीक है ना, 0 0 1 आ गया, ठीक है ना। क्या किया हमने, R3 को -1/R5, ठीक 1/R3, अब कितना बेटा यहाँ कितना आ गया 1 1 -1, ये भी सेम रहा, यानी 3/5, ठीक है, 3/5 -4/5, अब R3 भी क्या चेंज आएगा, R3 को -1/5 R3 यानी 2/5, यहाँ -1 है तो 1/5 और ये -2/5, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब बेटे क्या करना है, हम बस इन दो को 0 बनाना है, ठीक है ना, यानी काफी हद तक हम बेटा पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए एक सेकंड पहले देख लो आप, यहाँ तक ठीक है, चलो ये 4 को देखो समझो बेटा, अब बेटा केवल ये बचा है ये 4 और 2, इसकी जगह हमें बेटे 0 ले आने हैं, क्या ले आना है 0, ठीक है ना। तो पहला काम बेटा हम ऐसा करें कि देखो R2 goes to, ठीक है ना, R2 प्लस -2R3, ऐसा होगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और देख बेटा R1 goes to R1 प्लस -4R3, ये दो ऑपरेशन आप देख लो, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दोनों से फुर्सत मिल जाएगी, फिर एक बचेगा उसको देखते हैं। देखिए बेटा R2 goes to R2 प्लस -2R3 एंड R1 goes to R1 प्लस -4R3, ठीक है। अभी ऑपरेशन दोगे तो बेटा फिर क्या चेंज आएगा वो देख लिया जाए, आई बात समझ में। देखो ये हमारा क्या है 1 -1, ठीक है ना, चलो एक सेकेंड, ठीक है बेटा, अभी ऑपरेशन लगा हुआ, दिस विल इम्प्लाइज, ये हुआ डिटरमिनेंट, ये कितना आ जाएगा बेटा 1 1 0 आ जाएगा, ये 0 1 0 आ जाएगा, ये 0 0 और ये 1 आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ बेटा देखो ये हो गया -3/5, ये 1/5 और ये बेटा 3/5, क्यों, क्योंकि देखो आपने लिखा है R1 goes to
R1 प्लस -4R3, ठीक है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये बेटे आ जाएगा, समझो बात को, R1 गोज टू R1 -4, क्या लिखा है आपने, R3, करेक्ट। देख बेटा, और दूसरा एलिमेंट कितना आएगा, -1/5 1/5 ठीक है ना, और ये 2/5 1/5, ये -2/5 और a, ठीक है बेटा। अब समझ गए ना। अब इसको बेटे हमें क्या 0 बनाना है, ठीक है ना। तो हम क्या करें, ध्यान दो, ये आ गया, सारा आ गया, ठीक है ना। इसको 0 बनाना है तो कुछ भी कर दो आप, ठीक है ना। यानी इसको अगर बेटा हमें 0 बनाना है तो इसका मतलब क्या करोगे आप, यानी 1 सॉरी, एक सेकेंड बेटा, यानी 1 1 0 0 1 0, थोड़ा पीछे जाना होगा, करेक्ट, ठीक है ना। ओके, अब दे बेटे, यानी 1, एक सेकेंड, 0 ये 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो माइनस का बेटा करना क्या है, जैसे इस दिस माइनस दिस करना, ठीक है ना। कितना आ जाएगा ये माइनस का 2/5 आ जाएगा, और ये बेटा 0 आ जाएगा, ये 3/5 आ जाएगा, यानी R1 को लिखा R1 प्लस -1 R2, ठीक है ना। क्या लिखा बेटा, R1 गोज टू R1 प्लस कितना बोलो, R1 प्लस बेटा 1/5 है ना, 1 हाँ -1 इंटू R2, ठीक है। अब ये कितना आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं, -1/5, ठीक है ना, 1/5 0, और तीसरा एलिमेंट है बेटा 2/5 1/5, और माइनस का 2/5 इंटू a। बेटा इसका मतलब देखो, ध्यान देना, ये बेटा 0 है, ठीक है। अब देखो, यानी दिस I इज इक्वल टू बी इंटू ए, बेटे इसका मतलब A इनवर्स कितना लिखोगे आप, A इनवर्स होगा, देखा जाए बेटा 1/5 पूरा कॉमन आ जाएगा ना, बोलो, यानी 1, देखो अब यही जो है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना, अरे यही तो ए का इनवर्स है, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 पूरे से कॉमन आ जाएगा, ठीक है बेटा। और कितना हुआ, दैट इज यहाँ बचा -2, ये 0 बचा, यहाँ 3 बचा, ठीक है ना। यहाँ बेटे -1 बचा, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ बेटा 2, ये 1, और ये -2। ये हमारा क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो गया। दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये हमारा बेटा ए इनवर्स है, ठीक है ना। दिस विल इंप्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा इस तरह से, समझ गए। तो बेटे अब आप अगर क्वेश्चन में लिखा है, देखो नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बेटे वही अप्लाई करें, क्या ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन इट्स डिटरमिनेंट, बेटे हम यही अप्लाई करेंगे। लेकिन बोर्ड में ऐसा लिख देते हैं, ये फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो या कॉलम, जैसा लिखा वैसा। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप कहीं से कर सकते, रो या कॉलम। और अगर क्वेश्चन लिख दिया कि बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो बेटे आपको वही यूज करना है जो लिखा हुआ है। आई बात समझ में।
ठीक है ना। तो बेटे इस तरह से, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारा पूरा हुआ। हमने सारी चीजें बेटे पढ़ी, ठीक है ना, मैट्रिक्स के डेफिनेशन से लेकर, उसके टाइप से लेकर, ठीक है ना, इक्वलिटी से लेकर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान देना डिवीजन नहीं पढ़ा, ठीक है ना। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या प्रॉपर्टी होती है, फिर बेटा ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। ओके, फिर बेटा एडजॉइंट, इनवर्स, ठीक है ना। और मैट्रिक्स मेथड से हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सी इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स जनरली। फिर बेटा आपने पढ़ा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल एंड देन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और बेटे अच्छे से आप नोट्स रिवाइज करिए, एनसीईआरटी सॉल्व करिए, और हम आपको लाइव क्लास में क्वेश्चन बेटे कराए गए हैं, डीपीपी शीट आपकी आती रहेगी, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। तो चलो, क्या आज की नमस्ते की जाए, ठीक है ना, चलिए।